अत्यधिक धूप में मोहन अपने सूखे खेत में काम करता है। पसीने से उसके कपड़े उसकी त्वचा से चिपक जाते हैं। उसकी कठोर उंगलियों के बीच मिट्टी धूल में बदल जाती है, जो निर्दयी सूखे का एक स्पष्ट प्रमाण है। उनका चेहरा साहस और दृढ़ संकल्प का एक कैनवास अथक संघर्ष की रेखाओं से अंकित है। वह रुक जाता है। उसकी निगाहें बेबादल आकाश की ओर उठती हैं। उसकी आंखों में उद्धार के लिए एक मौन प्रार्थना, एक हताश फुसफुसाहट उसके होंठों से निकलती है। एक प्रार्थना सूखी हवा में बहती है, कृपया बारिश होने दो। विशाल खाली आसमान उसकी आशा का मजाक उड़ाता है। नीला रंग का एक अंतहीन विस्तार जो कोई राहत का वादा नहीं करता। अपने घर की धुंधली रोशनी में मोहन का परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। उनके चेहरे भूख से दुबले हो जाते हैं। लंबे साए कमरे में फैल जाते हैं, मोहन के दिल को जकड़ने वाली निराशा को दर्शाते हैं। उसकी पत्नी सांत्वना के शब्द फुसफुसाती है, लेकिन मोहन उनकी दुर्दशा की निराशा से ग्रस्त है। उसके बच्चों की हर सिसकी उसकी असफलता की एक दर्दनाक याद दिलाती है, जो उसके सीने में निराशा की गांठ को कसती है। रात के आवरण में मोहन का खेत डूब जाता है। उसकी फसलें निर्दयी बाढ़ में समा जाती हैं। वह तबाही के बीच खड़ा है। पानी एक ऐसे आकाश को दर्शाता है जिसमें कोई उम्मीद नहीं है। उसकी निगाहें डूबे हुए डंठलों पर घूमती हैं। हर एक उसके सपनों के ताबूत में एक कील, एक गहरा निराशा उसके चेहरे पर रेखाएं खींचती है। जिम्मेदारी का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। एक पिता की निराशा के दर्द से उसकी आवाज फट जाती है, क्योंकि वह चिल्लाता है, मैं अब अपने परिवार को खाना नहीं खिला सकता। सुबह की ठंडी रोशनी में मोहन शांत पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसका शरीर खुरदरी छाल के खिलाफ एक तीखा विरोधाभास है। उसकी आंखें दुनिया के लिए बंद हैं। उसका चेहरा मृत्यु में शांत है। ग्रामीण एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे दुख और समझ की रेखाओं से अंकित हैं। दुख की फुसफुसाहट और साझा बोझ खेत में गूंजते हैं। मोहन की निराशा के लिए एक दुखद सिम्फनी। कथावाचक की आवाज शांत तबाही से ऊपर उठती है। यह कहानी किसानों की दुर्दशा और समाज द्वारा उनके योगदान का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।